पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, च इत्ता भारहं वासम चक्रवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। यह एक श्लोक है। परम प्रभु भगवान शांतिनाथ का इसमें उल्लेख है और इस एक श्लोक में भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का मानो समावेश हो गया है। भौतिकता का संबंध पुण्यवत्ता के साथ है और आध्यात्मिकता का संबंध चेतना की निर्मलता के साथ है। और वैसे पुण्यवत्ता के पीछे भी कहीं चेतना की निर्मलता पृष्ठभूमि में रह सकती है। भगवान शांतिनाथ जैन शासन में जो वर्तमान अवसर्पिणी इस व्रत क्षेत्र में हुई है, उसमें 16वें तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर बनना भी बहुत उच्चासन पर विराजमान होना हो जाता है। वे तीर्थंकर तो बने ही थे, उससे पहले चक्रवर्ती भी बने थे। भौतिक दुनिया का संभवतः एक सबसे बड़ा आदमी या बहुत बड़ा आदमी चक्रवर्ती होता है। संभवतः कल्पना है, चक्रवर्ती से बड़ा भौतिकता के क्षेत्र में दूसरा आदमी मिलना मुश्किल लग रहा है। अध्यात्म के क्षेत्र में जो एक अधिकृत हो, स्वयं तो पूर्ण आध्यात्मिक और पुण्य भी साथ में जुड़ा हुआ हो, ऐसा कोई व्यक्ति है तो संभवतः तीर्थंकर है। तीर्थंकर से बड़ा दूसरा कोई आदमी एक दृष्टि से देखें तो चक्रवर्ती में तो भौतिकता का प्राधान्य है और तीर्थंकर में आध्यात्मिकता का प्राधान्य तो है ही, पर साथ में इतनी पुण्यवत्ता है कि तीर्थंकर नाम गोत्र को भी वे भोगते हैं। यानी तीर्थंकरत्व भी एक पुण्य की प्रकृति होती है, परंतु इस पुण्य की प्रकृति के साथ बहुत बड़ी आध्यात्मिकता भी होती है। उसके बिना तो वो तीर्थंकरत्व होता ही नहीं है। तो चक्रवर्ती तीर्थंकर इन दोनों में से भी तुलना करें तो संभवतः तीर्थंकर ज़्यादा महान व्यक्तित्व होता है। चक्रवर्ती में भौतिकता है पर तीर्थंकर में तो आध्यात्मिकता भी है। भगवान शांतिनाथ एक ऐसे व्यक्ति हुए जो उसी जीवन में, उसी जन्म में चक्रवर्ती भी बने और फिर तीर्थंकर भी बन गए। कोई कोई व्यक्ति ऐसे विरल पुरुष होते होंगे तो एक ही जीवन में मानो भौतिकता की पराकाष्ठा का भी स्पर्श कर लेते हैं, साथ में आध्यात्मिक जगत की महत्तम पदवी का भी स्पर्श कर लेते हैं, वहाँ भी विराजमान हो जाते हैं।
63 सलाका पुरुष, 63 सलाका पुरुष बताए जाते हैं और 54 उत्तम पुरुष शास्त्र में बताए गए हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव और 9 बलदेव। 24 और 12 36 और फिर 9 बलदेव तो 45 और 9 वासुदेव 54। ये 54 शास्त्र में उत्तम पुरुष बताए गए हैं। अब जो 63 सलाका पुरुष बताए जाते हैं, 54 तो ये ही हैं, अब 9 प्रतिवासुदेव और जोड़ दिए जाते हैं तो फिर वे 63 हो जाते हैं। तो ये 63 जो सलाका पुरुष या विशिष्ट पुरुष हैं, उनमें कोई कोई व्यक्ति दोनों दो पदों पर आरूढ़ कि चक्रवर्ती का भी पद उसी ने पाया, उसी जीवन में तीर्थंकरत्व भी प्राप्त कर ली। इसलिए 63 सलाका पुरुषों में जीव थोड़े कम हो गए हैं, तो एक ही जीव ने दोनों पद ले लिए, चक्रवर्ती का भी तीर्थंकर का भी। तो जो तीर्थंकर होते हैं वे तो परम शांति में होते हैं, इनका तो नाम ही शांतिनाथ है, पर सारे ही तीर्थंकर शांतिनाथ ही होते हैं, क्योंकि कोई अशांति में तो रहने वाला होता नहीं है। तो अशांति में तो सामान्य लोग भले चले जाएं, हम जैसे या आप जैसे या सांबो भले कभी अशांति में तनाव में चले जाएं, तीर्थंकर के कोई तनाव नहीं। यानी ये प्रेक्षा ध्यान मानो इतना सिद्ध हो गया, यानी साधना इतनी सिद्ध हो गई है, तीर्थंकर के कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, वो तो परम पुरुष होते हैं। तो शांतिनाथ नाम तो एक ही तीर्थंकर का है 24 में से, पर गुणात्मक दृष्टि से देखें तो 24 ही तीर्थंकर शांतिनाथ, सब शांति में ही रहने वाले हैं। तो शास्त्र में कहा गया है, जेय बुद्धा अयिकंता, जेय बुद्धा अनागया, संति तेसिम पइत्थानम भूयाणम जगई जहा। ये जितने भी बुद्ध तीर्थंकर अतीत में हुए हैं और जितने भी आगे भविष्य में होंगे, उन सब का शांति प्रतिष्ठान है, आधार है, शांति है। जैसे जीवों के लिए पृथ्वी आधार है, त्रसस्थावर जीव पृथ्वी पर हैं, वैसे सभी तीर्थंकर शांति में रहते हैं, शांतिमय होते हैं, उनका आधार शांति होता है। तो हम मनुष्य हैं, आप लोग गृहस्थ हैं, साधु के तो ज़्यादा शांति रहनी चाहिए। जो शांत होता है वह संत होता है, शांत नहीं है तो संतता में या तो कमी है या संतता है ही नहीं। तो संत को तो शांत होना चाहिए, शांति में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। त्यागी है, त्याग में शांति होती है, त्यागात् शांति रवाप्यते, त्याग से शांति प्राप्त होती है। आप लोग गृहस्थ हैं, आप भी बहुत शांति में रह सकते हैं। गृहस्थ जीवन में भी, गृहस्थावास में भी आदमी शांति में रहने का प्रयास करे, शांति में रहो। ठीक है, कठिनाइयाँ परिस्थितियाँ जिंदगी में आ सकती हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांति में रहें, खुद शांति में रहें, दूसरों को शांति में रहने दें, दूसरों की शांति में बाधा भी न डालें। तो मुझे शांति प्रिय है तो आपको भी तो शांति प्रिय है, मैं शांति से रहना चाहता हूँ तो आप भी तो शांति से रहना चाहते होंगे। इसलिए दूसरे की शांति में जहाँ तक हो सके अपनी ओर से इरादतन रूप में तो कम से कम
बाधक बनना ही नहीं चाहिए। कोई प्राणी शांति में सो रहा है, बैठा है, जहाँ तक हो सके उसकी शांति में बाधा न जाए। जैसे कोई कुत्ता भी मान लो सो रहा है, ठीक है, गर्मी है, कहीं छाया में सो रहा है, तो उसको भी बिना मतलब तकलीफ न पड़े। तो शांति में रहो, दूसरों को शांति में रहने दो, किसी की शांति में बाधा पैदा न हो। अब प्रश्न है कि ये अशांति क्यों होती है? हम भीतर में तो वैसे शांति है, स्वभाव शांति, अशांति हो जाती है, क्यों होती है? कर्मों का योग हो सकती है, आदमी गुस्सा ज़्यादा करता है तो अशांति हो सकती है, लोभ ज़्यादा है तो अशांति हो सकती है, या भय लगता है, भय की स्थिति में भी अशांति हो जाती है, चिंता है मन में, चिंता से भी अशांति हो सकती है। तो ये गुस्सा, लोभ, भय, चिंता, इनसे अशांति होती है। इनसे आदमी बच के रहे, जितना कम कष्ट कम करे इनको, तो संभवतः अच्छी शांति रह सकती है। साधना से शांति मिलती है। जितनी अध्यात्म की साधना करेंगे, त्याग, संयम, तपस्या, आत्मरमण, तो शांति बढ़ सकेगी। साधन हैं, उनसे सुविधा मिल सकती है। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके बढ़िया बढ़िया अगर मान लो बंगले हैं, खूब एसी, सब व्यवस्थाएं सब अच्छी है, आराम से सो, कार में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, सब एसी, आप सुविधाएं बहुत है आपके पास, तो वो सुविधा है, तो उससे शांति मिल जाएगी, ये थोड़ा कहना कठिन है। सुविधाएं बहुत है, पर फिर भी मन में अशांति हो सकती है, चिंता हो सकती है, नींद नहीं आती है। वो एक बहुत धनाढ्य सेठ था, बहुत बड़ा धनाढ्य था, तो एक बार संत भिक्षा के लिए चले गए, थोड़ी बातचीत भी हुई, तो चूंकि संत थे तो वो धनाढ्य सेठ भी खुल करके मन की बात बता रहा था। हर किसी के सामने तो आदमी हर बात मन के न भी बताए, पर संत थे तो सोचा इनके पास क्या भैया मन की बात बताएं। तो वो सेठ, धनाढ्य सेठ था, बोला कि गुरुजी ऐसे तो मेरा बहुत नाम है, इतने बड़े उद्योगपति हैं, इतने बड़े धनाढ्य हैं, धनाढ्य हैं, पर मैं अपने आप को देखूं कि इतना पैसा है, मेरे तो क्या काम आता है? मैं तो ये खाखरा फाफरा थोड़ी दाल ये खाता हूँ, बस ज़्यादा खा ही नहीं सकता हूँ। ये इतनी घर में चीज़ें तो बहुत बनती है, मिठाइयाँ क्या बहुत सब बढ़िया चीज़ें, मेरे खाने में तो वो खाखरा, कभी लुखा फलकार दाल, ऐसी चीज़ें खाता हूँ, ज़्यादा खा नहीं सकता, डॉक्टर की भी मनाही है, स्थिति भी नहीं है, मैं तो यह खाता हूँ। अब गुरुजी देखिए आप, वो मेरी कार है, कारें बहुत है घर में, वो कार है, इसके पास में मेरा ड्राइवर सो रहा है। अब मैं उसको देखता हूं कि वो कार के पास जमीन पर ही सो रहा है, एकदम गहरी नींद में सो रहा है। मुझे बढ़िया बढ़िया पलंग गद्दों पर भी नींद आराम से नहीं आती है। तो नींद की भी समस्या। अब खाने में जैसा कहा, मैं तो खाखरा दाल कुछ खाता हूँ, ये मेरा ड्राइवर है, वो 5-6 रोटियां आराम से खाता है। अब मैं सोचता हूँ कि ये घर का मालिक मैं हूँ, ये मेरा नौकर है, आराम तो ये करता है, आराम से सोता है, आराम से खूब खाता है, मस्त है, मुझे न पूरी नींद आती, न अच्छा पूरा बढ़िया, कोई बढ़िया मतलब मिठाइयाँ दिखा नहीं सकता, मामूली खाता हूँ। तो घर का मालिक वो है कि मैं हूँ, मैं क्या खाता हूँ, क्या भोगता हूँ। तो साधन सुविधा के बहुत हैं, ये तो ऐसे है, दिमाग में चिंता तनाव भी रहते हैं। तो सुविधा होने पर भी शांति न भी हो, ऐसा हो सकता है। सुविधा तो नहीं है, शांति बहुत रह सकती है। हमारे संत लोग जो होते हैं, मान लो अब सुविधाएं तो इनके पास तो कहाँ एसी का कमरा है, मान लो गर्मी भी हो जाए, कभी आंगने भी कई बार तपते भी हो, मान लो तो वहीं सोना है, जो भी है, इधर धूप में चलना भी है। तो सुविधाएं तो ज़्यादा नहीं है कोई, पर संत शांति बहुत संत के दिमाग में हो सकती है।
कोई चिंता नहीं, आराम से सोते हैं अपना। कहा यह गया कि संत तो राजा होता है, कि साधु तो राजा होता है। कि भी राजा कैसे होता है? कि राजा के तो पल्यंक होते हैं, गद्दे। संत के पास कहाँ गद्दे पल्यंक का नहीं। मही रम्या सैया विपुल मुपधानं भुजलता बितानम चाकाशम गगन मनुकूलोय मनिलह शरत चंद्रो दीपो। कि भाई संत है ना, कि राजा के पल्यंक होते हैं, तो हम साधु के तो धरती बस सैया है, धरती पर सो जाओ, धरती सैया है। ऐसा राजा के तो बहुत सिराना होता है, बहुत ठाट बाट का होता है। साधु के तो भुजलता, ये भुजा को नीचे लगा लो, मस्तक के सो जाओ, बस यही सिराना मान लो, और क्या जरूरत है। हालांकि और भी सिराना हो सकता है, वरना हाथ को नीचे लगा लो, सो जाओ। कभी राजा के तो बहुत ठाट बाट, पंखियाँ और सब हवा की व्यवस्था होती है। राजा के बितान होता है, भी बितान चंदोवाक, ये आकाश है, आकाशी चंदोवाक सब बितान है। कि पंखा पंखियाँ राजा के तो खूब हवा की व्यवस्था होती है। कि भी ये सहज हवा चले, वही साधु का पंखा मान लो। सहज हवा चले, उसको पंखा मान लो। तो भी राजा के तो महलों में बहुत प्रकाश होता है, सब व्यवस्थाएं। कि साधु के और प्रकाश हो न हो, यह चांदनी, चांद की चांदनी साधु का प्रकाश है, बस कोई दीप है। यूँ कि साधु भी राजा है, और वैसे देखें तो राजा से भी बड़ा है साधु। तो राजा भी साधु के सामने झुकता है। हर किसी के सामने राजा थोड़ी झुक जाता है, बहुत एकदम सत्ताधीश राजा है। हर किसी, आप माँ बाप को भी लोग थोड़ा बहुत यूँ प्रणाम कर लेते होंगे, तो मस्तक लगा कि तो कौन प्रणाम करता है? माँ बाप। साधु के पैरों में आदमी माथा टिका देता है। राजा जैसे बड़े बड़े हैं, वो भी संतों के सामने मस्तक झुका लेते हैं। और तो हाथ भले मिला लो, मस्तक कहाँ झुकाते, कितने झुकाते होंगे? तो साधु के सामने मस्तक भी झुकाते। इसका मतलब साधु तो राजा से भी बड़ा होता है। शास्त्र में तो कहा गया कि देवावितं नमंसन्ति, कि देवता भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन धर्म में सदा रमा रहता है। आसाधना न हो देवों की। सिद्धांत यह है कि देवता जो हैं स्वर्ग में, वे साधु के लिए वंदनीय नहीं होते हैं। सिद्धांततः यह बात है, साधु के लिए देवता वंदनीय नहीं है, पर देवों के लिए साधु वंदनीय होते हैं। देवता साधु को भी वंदन नमस्कार, क्योंकि भी देवों में वो त्याग नहीं है जो त्याग साधु में होता है। इसलिए साधु के पास सुविधा के साधन ज़्यादा न भी हों, अगर अच्छी साधना है तो जो शांति, आनंद, भीतर का आनंद, वो साधु के पास हो सकता है। जो गृहस्थ है, थोड़ा साधना भी नहीं है इतनी, तो वो तो पदार्थों में, भौतिकता में, उसमें भले लगा रहे। साधना इतनी है नहीं। साधु के तो साधना का धन है। साधु के पास ये सोना चांदी वो धन तो मान लो नहीं है, तो साधु के पास जो धन है वो आपके पास भी होना मुश्किल है। इसके साधना का धन है, तपस्या का धन है, या फिर कुछ ज्ञान का धन है। तो ज्ञान तो फिर भी, ज्ञान तो गृहस्थों के पास भी मिल सकता है। कई हमारे उपासक भी अच्छे जानकार वो ऐसे मिल सकते हैं, परंतु साधना का जो धन है, उपासक में तो 5वां गुणस्थान मान लो, तो साधु का जो 6ठा 7वां गुणस्थान का है, वो तो उपासक में सामान्य परंपरा में, विधि में सम्मत नहीं है। तो उपासक है, गृहस्थ है, ज्ञान तो कईयों के पास ज़्यादा हो सकता है। कई साधुओं से भी, कई उपासकों में, श्रावकों में, गृहस्थों में तत्व ज्ञान ज़्यादा हो सकता है। कई छोटे संत नहीं जानते इतना, वो श्रावक लोग जानते हैं। तो ज्ञान तो हो सकता है। तो चारित्र वाला धन है, वो साधु के पास जो होता है, वो श्रावक के पास उतनी मात्रा में नहीं होता सामान्य परंपरा, विधि, व्यवस्था में। तो साधना धन साधु होते हैं। गृहस्थ जितनी साधना बढ़ाए उतनी अच्छी है। तो सारांश यह है कि ये जो बाह्य संसाधन साधन है, पैसा है, कि ये भौतिकता के साधन हैं,
उनसे आपको सुविधा मिल सकती है, शांति साधना से मिलती। साधनों से तो सुविधा है, साधना से शांति। तो शांति के लिए हम साधना को आगे बढ़ाएं, यह काम है।